देखिए, आपका अगला टॉपिक है CFG। CFG का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अब CFG डिफाइन होता है 4 टपल के द्वारा। 4 टपल के द्वारा आपका जो है CFG डिफाइन होता है। वो कौन कौन से हैं? V है, T है, P है, S। यानी CFG 4 टपल्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। V का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। अभी हम देखेंगे कि टर्मिनल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो V का मतलब क्या हो गया हमारा? फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल, मतलब नॉन टर्मिनल। T का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। ठीक, और P का मतलब होता है प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन रूल। अब इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रूल। यस का मतलब होता है स्टार्ट वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल क्या होता है, नॉन टर्मिनल क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल, यह वेरिएबल जो है हमेशा इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से वेरिएबल को कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। इसीलिए बोला गया है जो हमारा वेरिएबल होता है यह क्या होता है? नॉन टर्मिनल होता है। अब नॉन टर्मिनल क्या होता है? मतलब कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो हमारा टर्मिनल होता है, यानी जो आपका टर्मिनल होता है, वह टर्मिनल स्मॉल लेटर से हमेशा डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट करना कि आप इस वेरिएबल में वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यानी वेरिएबल में आप जो है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो आप लिखेंगे वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू इन द वेरिएबल, यानी वेरिएबल में आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। और इसमें हम लोग जो है टर्मिनल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए, वेरिएबल हमारा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और साथ ही साथ टर्मिनल सब्स्टिट्यूट किया जाता है। और वेरिएबल को यहाँ पे कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आता अगला हमारा टर्मिनल। टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक, टर्मिनल को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और एक बात इसमें नोट कर लेना, देखिए जो हमारा टर्मिनल होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनल होता है, उस नॉन टर्मिनल हम लोग देखिए यहाँ पे वैल्यू को और यहाँ पे टर्मिनल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक बात नोट करना कि इस टर्मिनल में हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल जो है स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जो हमारा टर्मिनल होता है यह टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में, टर्मिनल जो है यह स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो देखिए, टर्मिनल हमारा क्या होता है? स्मॉल लेटर से, यानी हमेशा टर्मिनल को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसमें हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टर्मिनल होता है यह जनरेट करता है स्ट्रिंग, यानी टर्मिनल हमारा स्ट्रिंग को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा हो गया टर्मिनल। अब आगे देखिए, अगला हमारा होता है प्रोडक्शन रूल। इस प्रोडक्शन रूल को बोला जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रूल। सब्स्टिट्यूशन रूल, ठीक।
तो प्रोडक्शन रूल को यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे। डिनोटेड एच, जैसे कि आपका यहाँ पे अल्फ़ा है, अल्फ़ा गोज़ टू यहाँ पे बीटा है। ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। ये आपका है लेफ़्ट साइड और ये आपका है राइट साइड। अब यहाँ पे आप नोट करिएगा कि हमेशा लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है। लेफ़्ट साइड में हमेशा वन वेरिएबल होता है, केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है। लेकिन राइट साइड में यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे टर्मिनल, ठीक। लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन जो राइट साइड होता है, इस राइट साइड में वेरिएबल और टर्मिनल, और इस वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो एक बात नोट करना कि प्रोडक्शन रूल को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रूल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे जिसका लेफ़्ट साइड होता है, इस लेफ़्ट साइड में केवल यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है, लेकिन राइट साइड में वेरिएबल, टर्मिनल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्शन रूल। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है यस गोज़ टू 0 यस 1, तो यही आपका होता है स्टार्ट वेरिएबल। ये आपका क्या होता है? स्टार्ट वेरिएबल होता है। अब यहाँ समझो आप लोग, अगर यहाँ पे दिया गया यस गोज़ टू 0 यस 1, यस गोज़ टू यहाँ पे हो गया ये। अब देखिए इन दोनों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं पूरा मिला करके 0 यस 1, और यहाँ पे ये मतलब ये आपका है। अब इस तरीक़ों मतलब जो आपका पूरा है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया CFG। अब आपका अगला टॉपिक है LMD और यहाँ पे RMD, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। LMD और यहाँ पे RMD मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन। देखिए जो आपका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन, यह डेरिवेशन दो प्रकार का होता है। जो आपका डेरिवेशन होता है, यह डेरिवेशन दो प्रकार का होता है। डेरिवेशन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक हमारा होता है LMD और एक हमारा होता है RMD। LMD का मतलब हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डेरिवेशन किसे कहते हैं। यह हमेशा ग्रामर के लिए स्ट्रिंग जनरेट करता है, उसे ही बोला जाता है डेरिवेशन। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इट इज स्ट्रिंग जनरेट फॉर ए ग्रामर। हमेशा एक ग्रामर के लिए यह स्ट्रिंग को जनरेट करता है। कौन? डेरिवेशन। ठीक। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मतलब यहाँ पे LMD क्या होता है? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, जिसे बोला जाता है LMD। देखिए LMD किसे कहते हैं? जब भी हम लोग प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल, लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, तो वही हमारा होता है LMD। यहाँ लिखेंगे आप लोग कि व्हेन यूज प्रोडक्शन रूल, जब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल, क्योंकि इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रूल, यूज करते हैं कहाँ? लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, तो उसे ही बोला जाता है क्या? लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। मतलब यहाँ पे LMD बोला जाता है। ऐसे का यहाँ पे लिखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे राइट मोस्ट डेरिवेशन पर प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? RMD। तो यहाँ पे लिखेंगे RMD में व्हेन यूज
प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल ऑन राइट मोस्ट सिंबल या फिर वेरिएबल इज कॉल्ड RMD, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन। तो पूरा बात आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल लेफ्ट मोस्ट सिंबल या फिर लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पर यूज करते हैं, वही हमारा होता है LMD, मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। और जब हम लोग यहाँ पे प्रोडक्शन रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करते हैं राइट मोस्ट सिंबल पर या फिर राइट मोस्ट वेरिएबल पर, तो हमारा होता है RMD। तो डेरिवेशन हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है LMD और एक हमारा होता है RMD। तो अब आइए देखते हैं कि LMD और RMD का एग्जाम्पल। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आप इसको जो है सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे चेक करना है कि ओमेगा इक्वल टू G। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं LMD से। LMD मतलब लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब देखिए यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब आपको यहाँ से लेफ्ट से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है यस और यहाँ पे A और B। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसका लेफ्ट कौन है, ये A है। अब यहाँ पे A की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब देख रहे हैं आप कि A का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ये चीज़, तो आप लिखेंगे यहाँ पे A का A और यहाँ पे लेमडा हो गया। ठीक, अब फिर देखेंगे कि A का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे A और यहाँ पे लेमडा हो गया। अब देखिए इसी लेमडा को मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब ये आपका लेफ्ट साइड का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे राइट से। अब B का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, B का वैल्यू पुट करेंगे B यहाँ पे लेमडा, फिर इसका B का वैल्यू B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर यहाँ पे लेमडा को हमने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से आपको ट्रेवल करना है लेफ़्ट साइड से, यहीं से जाना है। आप यहाँ पे जाते जाते आएंगे तो पाएंगे AA। ठीक, फिर यहाँ से आएंगे फिर आपको मिलेगा AA, फिर आप जाएंगे इस लेमडा को आपको इग्नोर करना है। फिर ऐसे ऐसे आप जाएंगे, फिर यहाँ B, फिर यहाँ देखिए आएंगे, फिर यहाँ B। ठीक, फिर आप यहाँ नीचे से ऐसे कैसे करके आएंगे, इस लेमडा को आप यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तब यहाँ आप देखेंगे आपका पूरा ये चीज़ हो गया। सो चेक्ड एंड प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका LMD का एग्जाम्पल। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं RMD से। देखिए RMD का भी सेम बनेगा वही चीज़, मतलब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यस A और B। अब इस B का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब डायग्राम पूरा वही बनेगा। बस आपको ध्यान नहीं रखना है कि आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर B का वैल्यू B फिर यहाँ पे लेमडा, फिर यहाँ पे लेमडा, फिर आप यहाँ से राइट स्टार्ट करेंगे। और ऐसे आप यहाँ से ट्रेवल यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो डायग्राम सेम बनेगा, लेकिन आपको यही ध्यान देना है कि जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं RMD में, तब यहाँ से राइट से स्टार्ट करेंगे। जब राइट साइड का पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो ये आपका हो गया LMD और RMD का एग्जाम्पल। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल और इस पर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 LMD और फिर RMD। चलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले LMD से। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ से लेंगे क्या, प्रोडक्शन। फर्स्ट टेक दी प्रोडक्शन। अब देखिए यहाँ पे जो आपके सामने दिया गया है ये सारी चीज़ें, इसका देखेंगे कि लेफ़्ट साइड कौन है। लेफ़्ट साइड आपका ये है, तब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे E गोज़ टू E प्लस E। अब देखिए अब इन दोनों में लेफ़्ट साइड कौन है, ये आपका E है। अब यहाँ E के स्थान पे
आप इसको रिप्लेस करेंगे, ये ई के स्थान पर इसको लिखेंगे। अब देखिए आपका ये हो गया प्लस ये हो गया। अब देखिए इसको आप यहाँ छोड़िए क्योंकि ये राइट साइड है, इसको आप यहाँ से इग्नोर कर दीजिए, पूरा इग्नोर। अब देखिए इन दोनों में लेफ्ट साइड कौन आपका है, ये है। अब इसके स्थान पे लिखेंगे ID, फिर ये। अब देखिए EE, अब इसको आप छोड़िए, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों में लेफ्ट साइड कौन है आपका, ये E है। अब इस E को ID से रिप्लेस कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि E रिप्लेस ID, ठीक। अब यहाँ देखिए ID आपका हो गया, ID मतलब आइडेंटिफायर होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए पूरा केक कंप्लीट हो चुका। अब इसको ID आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ID प्लस ID, ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया LMD। अब स्टार्ट करते हैं RMD से। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं RMD से। अब RMD से देखिए, अब वही चीज़ लेंगे। अब देखिए इन दोनों में राइट साइड कौन है, ये आपका राइट साइड है, तो आप लेंगे कि फर्स्ट टेक दी प्रोडक्शन। अब आप यहाँ पे लेंगे राइट साइड। अब इसका राइट साइड आपका ये है, तो आप इसको लीजिए E इंटू ये आपका हो गया। अब इन दोनों में राइट साइड आपका कौन है, ये है। अब इसको आप यहाँ से रिप्लेस कर देंगे E प्लस E। अब देखिए इसको आप पूरा का पूरा इग्नोर कर दीजिए इस साइड का, क्योंकि ये RMD है। RMD में लेफ्ट साइड का पूरा इग्नोर। अब देखिए यहाँ पे, अब इन दोनों में राइट साइड आपका कौन है, ये है। अब इसके स्थान पे लिखेंगे ID, ठीक। अब इन दोनों में, ये तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। अब इन दोनों में राइट साइड कौन है, ये है। अब इसके स्थान पे आप इसको रिप्लेस करके ID लिखेंगे। अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका, फिर यहाँ पे आप ID लिख दीजिए। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल बता दिया, LMD और फिर RMD, ठीक। अब आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एम्बिगियस ग्रामर। जितना सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं केवल उन्हीं को बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आपका है एम्बिगियस ग्रामर। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखिए ध्यान से। एक ग्रामर, एक ऐसा ग्रामर, ये बोलता है इज सेड टू बी एम्बिगियस। यह तभी एम्बिगियस होगा जब इसमें एग्जीक्यूट करेगा देयर एग्जिस्ट क्या, दो हो या फिर दो से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री हो, दो से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री हो। इसके लिए फॉर स्ट्रिंग ओमेगा। तो एम्बिगियस ग्रामर क्या होता है, बोलता है एम्बिगियस तभी होगा, एक ऐसा ग्रामर बोलता है एम्बिगियस तभी होगा जब यहाँ दो या फिर दो से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री, इसके लिए स्ट्रिंग ओमेगा के लिए यहाँ पे एग्जिस्ट हो, उसी को बोला जाता है एम्बिगियस। इसका मतलब क्या हुआ, इन सभी का मतलब हुआ दैट मीन्स दो, देखिए टू और मोर लेफ्ट डेरिवेशन ट्री। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहते हैं देख लीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया एम्बिगियस ग्रामर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, आपको इसी फॉर्म में जनरेट करना है, ओके। अब देखिए कैसे आपका होगा इस फॉर्म जनरेट। सबसे पहले आप यहाँ से उठाएंगे यस इज टू यस प्लस यस। फिर देखिए यहाँ पे आपका हो गया, देखिए ध्यान से, यस के स्थान पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, इस यस के स्थान पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यानी इस यस को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, किससे, ए से। फिर यहाँ पे हो गया प्लस यस हो गया। फिर आगे देखिए ये हो गया, क्योंकि हम लोग को इसी फॉर्म में लाना है। अब यानी यस को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, यस इज टू यस। अब यानी कि यस
ये आपका हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ए प्लस, फिर आपको यहाँ पे ए से रिप्लेस हो गया ये यस। फिर यहाँ देखिए इसको मैंने रिप्लेस कर दिया बी से। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। सो इट इज जनरेटेड इन दिस स्ट्रिंग फॉर्म। या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये तो आपका हो गया प्रोडक्शन रूल हो गया। ठीक, या फिर आप इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस फॉर्म से। देखिए वही प्रोसेस, इसके स्थान पे मैं यहाँ पे लिख दिया यस प्लस यस, यस हो गया। अब इसके स्थान देख लीजिए यहाँ पे हो गया आपका ए, और इसके बाद सेम चीज, फिर यहाँ पे ए, इसके स्थान पे ए, फिर उसके बाद ए, और इसके स्थान पे बी हो गया। तो देखिए ये और ये यहाँ पे इस फॉर्म में जनरेट हो गया कि नहीं जनरेट। तो बोलेंगे सो दिस इज, चूंकि देयर इज टू डेरिवेशन, मैंने क्या बताया था कि एमबीएस ग्रामर में क्या होना चाहिए, कम से कम 2 या फिर 2 से ज़्यादा डेरिवेशन ट्री होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, एम्बिगियस ग्रामर होगा। तो आप लिखेंगे थस दिस ग्रामर इज एम्बिगियस ग्रामर। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एम्बिगियस ग्रामर हो गया। पूरा मैंने बता दिया कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैंने पूरा बता दिया। अगला हमारा है पार्स ट्री। अब देखिए पार्स ट्री क्या होता है। पार्स ट्री क्या है, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, ये कुछ नहीं है, दिस इज ए पिक्चोरियल ऑफ हायरार्किकल। तो पार्स ट्री क्या होता है, इट इज दी हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। दिस सिंबल में कौन आपका हो गया, टर्मिनल हो गया, और दूसरा हमारा हो गया नॉन टर्मिनल। यह रिप्रेजेंट करता है किसको, डेरिवेशन ऑफ द ग्रामर टू इल्ड इनपुट स्ट्रिंग। सो इन पार्सिंग द स्ट्रिंग यूजिंग दी, यहाँ 2 बार हो गया, स्ट्रिंग यूजिंग द बिगिनिंग सिंबल। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि वो लिखी चीज़, तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा पार्स ट्री होता है, दिस इज पिक्चोरियल ऑफ द हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। बस यही चीज़ आप लिख देंगे पूरा। ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, एक सेकेंड। अगर आप लोग को ज़्यादा नहीं याद आता है कि यह क्या है पार्स रिप्रेजेंटेशन, तो ये इतना बता दीजिएगा कि पार्स ट्री क्या होता है। देखिए पार्स ट्री, यही आप लिखेंगे कि पार्स ट्री क्या होता है, एक हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, टर्मिनल का, और यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल। बस टर्मिनल लिखेंगे, ज़्यादा अगर आप लोग को नहीं याद हो रहा है लिखेंगे टर्मिनल और नॉन टर्मिनल सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है कौन, पार्स ट्री। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका एक्सप्रेशन है P = Q। ठीक, इसको मैं पूरा मान ले रहा हूँ एक्सप्रेशन EXP। अब देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे EXP, इसका एग्जाम्पल है, पार्स ट्री का एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए अब इसके अंदर हमारा आ गया आइडेंटिफायर ID, उसके बाद हमारा इक्वल टू, और इसके बाद हमारा देखिए मैंने इन पूरे को माना है एक्सप्रेशन। ये हो गया आपका, ध्यान देखिए इन पूरे को मैंने क्या माना, एक्सप्रेशन मान लिया। अब यहाँ पे पहला आपका हो गया ID का मतलब क्या हो गया, हमारा आइडेंटिफायर हो गया, इक्वल हमारा हो गया, और उसके बाद ये लिखेंगे एक्सप्रेशन पूरा EXP, ये हो गया। अब ID हमारा क्या आ गया, P आ गया, पहला पॉइंट। अब इसमें हमारा क्या आ गया, इसमें ये देखिए ID, उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें क्या हमारा हो गया, Q हो गया, और इसमें हमारा क्या हो गया, ध्यान देखिए, एक तो हमारा ये हो गया और एक तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे बीच में आपका ब्रैकेट हो गया और बीच में आपका एक्सप्रेशन हो गया।
EXP। अब देखिए यहाँ पे आपका हो गया एक्सप्रेशन में P हो गया, मतलब यहाँ P नहीं लिखेंगे, ID लिखेंगे। यहाँ माइनस हो गया और यहाँ पे आपका हो गया ID। इसके अंदर क्या हमारा आ गया, P आ गया और तो आपका हो ही गया माइनस, और यहाँ पे R हो गया। ठीक, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है। आप लोग अगर ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं तो बस इतना ही लिखिएगा कि पार्ट ट्री क्या होता है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन या फिर दिस इज हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल। किसका, टर्मिनल का हो गया और यहाँ पे नॉन टर्मिनल हो गया। बस यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे पूरा बढ़िया तरीके से, तो आपका एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भाई बंदे को आ रहा है। ठीक।